हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मीरबाइल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एसएमडी कॉलेज। फिजिक्स धमाका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिकल जो फिजिक्स का जो पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो आइए करते हैं स्टार्ट मैथमेटिकल फिजिक्स। फर्स्ट में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से पेपर हैं और किस हिसाब से क्या है वो कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है तो अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करवाती है तो वो यूनिवर्सिटी का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपका जो एक ईजी सा जो पेपर है, ईजी पेपर है, ध्यान से थोड़ा पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी है। मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी पेपर सेकंड है आपका, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बीएससी सेकंड ईयर के जो पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए, बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट जो आपका पेपर है बीएससी सेकंड ईयर के अंदर वो आपका है ऊष्मागतिकी भौतिकी। थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, बाकी पूरा नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा एक बार थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन सी बुक है और किस हिसाब से क्या। सेकंड जो अपना पेपर है वो है गणितीय भौतिकी, और थर्ड अपना जो पेपर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अपने तीन पेपर हैं बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, बीपीडीएसयू के अंदर। और यही तीन पेपर है अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो अपने जो लेक्चर चल रहे हैं ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से हैं, तो वो वहाँ से देख लीजिए। ये आपके लिए केवल हिंदी मीडियम के लिए है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो फिजिक्स धमाका है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और सुपर क्वालिटी के वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाए, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है या नोट्स से जो स्टूडेंट वंचित है वो स्टूडेंट नोट्स अपने यूट्यूब जो चैनल है यहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम जो चैनल है अपना वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है कुमार अनिल पायल सर के नाम से, और कैपिटल में है, ये ध्यान रखना कैपिटल के अंदर। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कहीं भी, किसी भी बुक के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो 6377807774 पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ समझ में कम आ रही है तो आप कर सकते हो, कांटेक्ट आप कर सकते हो। अब जो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना पेपर है गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। चलो आइए, अभी थोड़ा सा कोरोना टाइम चल रहा है अभी, तो केयरफुली ध्यान रखें अपना। एग्जाम में 33 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 33 नंबर का आपसे पूछा जाएगा गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। चलिए थोड़ी सी यूनिट के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से हम करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ये अपनी 4 यूनिट हैं। और देखो ज़्यादा इसमें थ्योरी है नहीं तो मैं साथ साथ पे आपको करवाता जाऊँगा। आप नोट्स लिखना चाहो तो आप नोट्स लिख सकते हो। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपना निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग,
अनुप्रयोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यूज। ठीक है भी, कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं और उनके यूज क्या है। सेकंड जो इसके अंदर अपना चैप्टर है वो है परिधीय भौतिकी। क्या भी? परिधीय भौतिकी। थर्ड जो अपना चैप्टर है इसके अंदर वो अपना डिराक फलन। क्या भी? डिराक फलन। यूनिट फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट जो चैप्टर आपका वो आपका निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। सेकंड जो चैप्टर आपका वो है परिधीय भौतिकी। और थर्ड जो आपका चैप्टर है वो क्या है? डिराक फलन। चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड के अंदर आपका जो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है अपेक्षितता सिद्धांत। अपेक्षितता का सिद्धांत। सेकंड जो इसके अंदर चैप्टर है वो आपका 4D निर्देश तंत्र। 4D निर्देश तंत्र। दो चैप्टर है और इसके अनुप्रयोग एवं अनुप्रयोग। चलो यूनिट थर्ड है। थर्ड के अंदर जो फर्स्ट आपका चैप्टर वो है 4D में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड जो चैप्टर है वो है विशिष्ट अवकल समीकरण। ये अपना फर्स्ट चैप्टर होगा, ये अपना सेकंड चैप्टर है वो क्या है? विशिष्ट अवकल समीकरण। इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर भी वो है परिसीमा मान समस्या। परिसीमा मान समस्या। ये अपनी बात होगी भी यूनिट सिस्टम की, कि 4 यूनिट है अपनी। फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका परिधीय भौतिकी। थर्ड जो चैप्टर आपका वो है डिराक फलन। अगर वो इसकी दिक्कत आ रही हो कि जैसे मान लो कि आवाज़ रूम में भी, तो रूम के अंदर आवाज़ वो वापस टकरा के आ रही हो, सही समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर अपना वो है अपेक्षितता का सिद्धांत। सेकंड जो चैप्टर है वो है 4D निर्देश तंत्र एवं अवकल एवं निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। यूनिट थर्ड के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका 4D में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड जो चैप्टर है वो है विशिष्ट अवकल समीकरण। और यूनिट फोर्थ के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एक ही चैप्टर अपने को पढ़ना पड़ेगा, परिसीमन मान समस्या। तो बिना हम टाइम वेस्ट के यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो आपको होगी कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर के अंदर आप मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, यांत्रिक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, और वहाँ इस चीज़ की आपने स्टडी बहुत अच्छी सी की है, निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। वहाँ पे निर्देश तंत्र थे आपके, अगर सर ने आपको पढ़ाया तो यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आपकी क्या है? निर्देश तंत्र। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बुक आपकी यांत्रिकी, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या भी? निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या है? निर्देश तंत्र है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। डस्टर नहीं है तो थोड़ा हाथ से काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड को साफ करना क्या नहीं, अपना ही काम है। यूनिट फर्स्ट निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। फर्स्ट निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग यूनिट अपनी फर्स्ट होगी, और इसके अंदर अपना चैप्टर भी क्या होगा? फर्स्ट होगा। कि निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग, कि निर्देश तंत्र क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, और निर्देश तंत्र जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है जो अपनी रहेगी वो क्या रहेगी? निर्देश तंत्र। किसकी रहेगी? निर्देश तंत्र की। कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो देखो कि निर्देश तंत्र की वह समष्टि या निकाय, क्या होगा? कि वह निकाय
जिसमें किसी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। चलो डेफिनेशन तो अपनी होगी कि वह निकाय या समष्टि जिसमें कि कोई भी कण है उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट में लिखवाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं कि वह निकाय जिसमें किसी कण की स्थिति का जो अध्ययन है वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। तो सर इसका अध्ययन करते कैसे हैं? तो कैसे करते हैं? निर्देशांक प्राचलों के द्वारा, निर्देशांक प्राचलों के द्वारा। किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? अभी निर्देशांक जो अपने प्राचल होते हैं उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? किसी कण की स्थिति का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। और अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? निर्देशांक प्राचलों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। चलो निर्देशांक प्राचल के आधार पर अभी अब तो अपने को पता चल गई कि निर्देश तंत्र होते क्या है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या है। अपने को कोई भी पार्टिकल दे दिया, कोई भी कण दे दिया और उसकी पोजीशन इसके लिए अपने को करने की वो पार्टिकल कहाँ स्थित है, क्या भी कि उसकी स्थिति, उसकी जो पोजीशन है, उस कण की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, इस चीज़ का हम अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? निर्देश तंत्र के द्वारा करते हैं। कि वो कण है उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन कहाँ पे है और उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? निर्देश तंत्र के द्वारा हम उसके जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं निर्देशांक प्राचलों के आधार पे क्या करते हैं कि निर्देशांक प्राचलों के द्वारा उस कण की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। क्या की जाती है भाई? उस कण की व्याख्या की जाती है, उस कण का अध्ययन किया जाता है निर्देशांक प्राचलों के द्वारा। तो निर्देशांक प्राचल जो होते हैं, निर्देशांक प्राचलों के आधार पर निर्देश तंत्र के आधार पर निर्देश तंत्र कि जो निर्देशांक जो प्राचल होते हैं उसके आधार पे जो निर्देश तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो कि मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि आप जो निर्देशांक जो ये तंत्र है, निर्देश तंत्र के जो अनुप्रयोग है वो आप कहाँ पढ़ के आए हो? बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी स्टडी आप लोग करके आए हो। तो चलो कि देखो निर्देशांक जो प्राचल होते हैं उसके आधार पर, निर्देशांक जो प्राचल होते हैं उसके आधार पर निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या भी? कार्तीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट कौन सा है? कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड जो अपना है वो कौन सा भी? गोलीय निर्देश तंत्र। क्या भी? गोलीय निर्देश तंत्र। थर्ड जो अपना है वो अपना है बेलनी निर्देश तंत्र। कौन सा भी? बेलनी निर्देश तंत्र। फोर्थ जो अपना है वो है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कौन सा भी? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। चलो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक लास्ट रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। चलो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ कि बीएससी जो सेकेंड ईयर उसके लेक्चर सीरीज स्टार्टअप ये अपनी फिजिक्स धमाका के अंदर भौतिक धमाका। ठीक है भाई, अपनी क्लासेज है भौतिक धमाका, फिजिक्स धमाका। इस पे जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, डेट से पता चल गया बीएससी सेकेंड ईयर। अब देखते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बुक कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में मैंने आपको थोड़ा सा क्या बताया है? बुक्स के बारे में बताया। क्या बताया था? बुक्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी बुक्स हैं, किस हिसाब से हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो पेपर कौन कौन से थे अपने? उष्मागतिकी, गणितीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स,
मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 बुक है अपनी। सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया गणितीय भौतिकी, और उसके अंदर यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट है अपना कौन सा, निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग। तो आपको निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या बताइए कि वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष किसी कण की व्याख्या की जाती है, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। कि वह निकाय जिसमें किसी कण का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वह निकाय या समष्टि जिसके सापेक्ष किसी भी कण की व्याख्या की जाती है वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब कण की व्याख्या कैसे की जाती है, तो कण की व्याख्या निर्देशांक प्राचलों की सहायता से की जाती है। क्या होते हैं भाई, निर्देशांक प्राचल होते हैं, और उन निर्देशांक प्राचलों की सहायता से क्या किया जाता है, निर्देशांक प्राचलों की सहायता से उस कण की व्याख्या की जाती है। अब निर्देशांक प्राचलों के आधार पर क्या बताया है कि निर्देशांक प्राचलों के आधार पर निर्देश तंत्र होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के बताएं आपको निर्देश तंत्र। कौन कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत, शायद आशा और उम्मीद आपसे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों के, थोड़ा सा आपको बताया है बेसिकली। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र सामान्य आप लोगों ने पढ़ा है, क्या किया है, सामान्य है आप लोगों ने। देखो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, तो देखो ऐसा आपने कुछ देखा होगा, ऐसा कुछ डायग्राम आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो देखो कि कार्तीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचलों के रूप में क्या होता है, देखो कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचल के रूप में एक्स वाई जेड का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है, कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ओके जी, अब देखो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स हो गया आपका, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। क्या हो गया, एक्स वाई और जेड। तो देखो क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचलों के रूप में एक्स वाई और किसका उपयोग किया जाता है, जेड का उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट हो गया। एक छोटी सी यहाँ डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन पॉइंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कहीं भी ओरिजिन पॉइंट लिया जा सकता है। ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इस चीज़ की स्टडी कर ली। ये सामान्य सी बात थी निर्देश तंत्र के बारे में। कौन सा निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र। अब रही बात ये, हम जो स्टडी करेंगे वो देखो इस तरीके से करेंगे कि जो निर्देश तंत्र है वो सब एक बार स्टडी कर लेंगे, सभी निर्देश तंत्रों की एक बार स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें से हम क्वेश्चन बनाएंगे कि जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र का गोलीय निर्देश तंत्र से कैसे संबंध है, गोलीय निर्देश तंत्र का लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र से कैसे संबंध है, और उसके बाद जो वक्ररेखीय निर्देश तंत्र इसका लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र से कैसे रिलेटेड करते हैं, कैसे इससे संबंध है, वो सब हम यहाँ क्या करेंगे, इन सभी की स्टडी 1 by 1 करते हैं। ठीक है, तो शायद आपकी समझ में आया होगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। और कार्तीय निर्देश तंत्र बताया मैंने आपको कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचलों के रूप में एक्स वाई व जेड का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। एक्स वाई और जेड ले लिया हमने, ये क्या है, इसकी निर्देशांक प्राचल है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, गोलीय निर्देश तंत्र।
ये था ना भाई अपना कि गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो देखो कि निर्देशांक तंत्र की वह पद्धति होती है, क्या होती है कि निर्देशांक तंत्र की वह पद्धति जिसमें कण के अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कण के अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए आर थीटा व फाई का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है अभी, आर थीटा व फाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसी डेफिनेशन लिखते हैं कि निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें कण के अभिविन्यास को व्यक्त करने के निर्देशांक प्राचल आर थीटा, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं थीटा को, थीटा व फाई का उपयोग किया जाता है गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। बताइए भी कोई दिक्कत, कार्य निर्देश तंत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। गोलीय निर्देश तंत्र में कोई दिक्कत आप लोगों की कि निर्देशांक तंत्र की वह पद्धति जिसमें किसी कण के अभिविन्यास को, कि कण की पोजीशन या स्थिति को व्यक्त करने के लिए, कि कोई भी कण कहीं भी स्थित हो उसकी पोजीशन को व्यक्त करने के लिए या उसके व्याख्या करने के लिए जो निर्देशांक जो प्राचल है आर थीटा वह क्या करते हैं, फाई का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अभी, आर थीटा व फाई का उपयोग करते हैं। ये जो फाई है यह आगे चल के अपने बहुत यूज आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि फाई का जो यूज होता है वो 3D के अंदर होता है। किसके अंदर यूज होता है, 3D के अंदर यूज होता है, वो आगे चल के बता देंगे आपको। तो यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत या कोई समस्या आप लोगों के हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 3 जो निर्देश तंत्र आपके रह गए हैं वो बता देंगे। थैंक यू। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर दीजिए। और आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपको बताया कि कुमार अनिल पायल सर के नाम से कैपिटल के अंदर डालिए, वहाँ जाएगा, कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ नहीं मिलते तो अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं भी आपको नहीं होते हैं, कोई भी समस्या आती है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।